क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था हमारा कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया होगा आपका। चलिए नहीं हुआ है तो मैं एक पार्ट करवा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, और फिर से बार बार बोल रहा हूं, ऑनलाइन में आपका होमवर्क सबमिशन, आपका प्रेजेंट होना और आपका टेस्ट का सबमिशन बहुत जरूरी है। मैंने आपको बता दिया, हमारी मंडी जिला की एक लड़की के 700 में से 700 नंबर आए हैं ऑनलाइन में, ठीक है। ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। सरकारी स्कूल में, बोर्ड में, ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट मार्क्स लाना, 1-2 नंबर का गैप फिर भी रह जाता है। 690, 691। हाँ जी, क्यों 700 में 700 हो नहीं आ जाता है, हो सकते जाता है ऐसा ऐसा। बिल्कुल परफेक्शन सर देता परफेक्टली कौन कभी है ना नहीं आता। 700 में से 700? क्या हुआ? देता कौन है ना 700 में से 700? ऑनलाइन सबमिशन बच्चे, अगर आपकी असाइनमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट हैं, आपने टेस्ट बिल्कुल टाइम पे सबमिट करवाया है, तो मैं आपके टीचर आपके नंबर क्यों काटेगा बताइए? टीचर आपके नंबर काटेगा ही नहीं। अगर आपने ऑनलाइन सबमिट करवाया है सारा का सारा काम, क्यों काटेगा भैया आपके नंबर? लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक। क्या दे रखा है? इक्वेशन, so that they have two equal roots, so that they have two equal roots। अब आप मुझे ये बताओ कि दो इक्वल रूट कब होते हैं, बताइए। जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, बताइए। माइनस इक्वल टू 0। हाँ, जब आपका डी, 0 सर, माइनस डी अपॉन, हाँ जब आपका डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, तब आपके टू इक्वल रूट्स होते हैं। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? यस सर। अब यहाँ पे Yes, sir. मुझे ए बी सी की वैल्यूज बताए। राघव, राघव बच्चे आप क्लास में अब्सेंट क्यों हो? काफी दिनों से मैं नोटिस कर रहा हूँ। राघव, देखिए बोलना तो पड़ेगा आपको। सर सैटरडे को नेट खत्म हो गया था। सैटरडे को इंटरनेट खत्म हो गया था। मैंने आपको टेस्ट डाला था, वो भी आपने सबमिट नहीं करवाया। हालांकि टेस्ट जो है मैंने आपको बता रखा था कब, सैटरडे को मैंने क्लास नहीं लगाई थी आपकी, फ्राइडे को मैंने आपको बोल रखा था। क्या मैंने आपको फ्राइडे को बोला था कि आपका टेस्ट होगा मंडे को, बताइए? आज नहीं, मंडे सर ट्यूसडे। याद नहीं है। हाँ ट्यूसडे, ट्यूसडे को हुआ था टेस्ट आपका, मंडे को भी नहीं हुआ था। मंडे को भी आप आए नहीं, मंडे को बोला था मैंने, मंडे को। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है विनय सरोहा? ए की वैल्यू क्या है इस इक्वेशन में? 2 2। बी कितना है सर? 2 अरे बी कितना है? बी की सर, वैल्यू, बी की वैल्यू सर के के, और सी की वैल्यू 3। 3। वेरी गुड। अब हमें ये पता है कि अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। लिख दीजिए, बिकॉज रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। भाई रूट्स आपके इक्वल हैं, देयरफॉर डी इज इक्वल टू 0। बात समझ आ रही है? डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपका 0 होगा। डी कैसे फाइंड करते हैं हम? क्या फॉर्मूला होता है डी का? राघव बताइए। राघव,
डी का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं राघव जी, बताइए जरा। नहीं पता, जयदीप साहा आप बताइए। D is equal to B square minus 4AC. मतलब which implies b square minus 4ac is equal to 0, यही बोल रहा है ये। तो अब आप क्या करो, अब आप निकालो d, बात समझ आ रही है। अब आप निकालो b स्क्वायर माइनस 4ac विच इंप्लाइज, अब b स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर करना पड़ेगा, k का स्क्वायर करना पड़ेगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 है, c कितना 3 है, इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज k स्क्वायर माइनस 24 is equal to 0, which implies k square is equal to 24, k square कितना आ गया 24 आ गया, which implies, अब देखो अगर मैं k निकालूंगा तो सामने वाले का क्या करना पड़ेगा बताइए, सामने वाले का क्या करना पड़ेगा, Square root. root, हाँ k बन root, जाएगा under root. प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। अरे भाई 24 का निकाल दीजिए, 4 इंटू 2 root 6. 6, हाँ कैसे लिखूंगा, 4 इंटू 6 को लिख सकता हूं तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा तो 2 रूट 6 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो ये हमारी के की वैल्यू आ गई। बताइए समझ आया कि नहीं आया बच्चे, बताइए जरा, शाबाश। जय सूर्या Yes, sir. भाई, यू हैव Yes, स्विच sir. ऑफ योर वीडियो। Yes, sir. ललित कुमार, बलजिंदर सिद्धू, पवित्र नहर, अमन रावत। And it is a very good day that we have today we have 16 students with us, and I am hoping that the students must be increased, and they are increasing day by day, because I think personally, because कहीं ना कहीं they know the value of the education, चाहे आप ऑनलाइन में पढ़ो चाहे आप ऑफलाइन में पढ़ो, सारा कंटेंट आपको डिलीवर करवाया जा रहा है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्टार्टिंग में आ रहे थे अच्छे तरीके से, बीच में हट गए, बात समझ आ रही है, अब फिर से वो बच्चे वापस आने लगे हैं। तो देखो कहीं ना कहीं बच्चों को पहले ये लग रहा था, दे वर थिंकिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ द स्कूल्स दैट दे विल बी स्टार्टिंग द लर्निंग, they will be learning the best things in the offline, but they know very well that the best of the best they have been provided, उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, उनको प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जितना कंटेंट हमारे पास होता है हम आपको अच्छा डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, जितनी फैसिलिटीज हमारे पास है हम आपको हर एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बट वही है कि क्या बोलते हैं उसको, ताली, हाँ ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, एक हाथ से कभी नहीं बजती। अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा तो टीचर कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा पाएगा। ठीक है, इफ देयर विल बी नो सपोर्ट फ्रॉम योर साइड देन हाउ वुड आई बी एबल टू टीच टू यू, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो पॉसिबल कैसे होगा, अगर मैं आपको सपोर्ट नहीं करूंगा तो आपकी लर्निंग में खराबी आएगी, आपका फ्यूचर खराब हो जाएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा भी पढ़ाने में मन नहीं लगेगा, मेरा भी फ्यूचर खराब हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो टीचर और स्टूडेंट क्या है, एक ही गाड़ी के पहिए होते हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। तो पार्ट 2 इसका खुद करेंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, हम डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक आपका रेक्टेंगुलर ग्रोव है मैंगो का, देख लीजिए इस तरीके का, जहां डायग्राम बननी चाहिए वहां पे आपने बना देनी है, जहां पे आपको लग रहा है भाई डायग्राम बनानी है वहां पे बना दीजिए। और क्या दे रखा है, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को मैंने x मान लिया, अगर ब्रेथ को मैंने x मान लिया तो लेंथ कितनी हो जाएगी, बताएगा कोई, शाबाश। 2x. Y. हाँ 2x हो जाएगी, 2x हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमको गिवन दे रखा है कि जो आपकी लेंथ है वो ट्वाइस इट्स ब्रेथ है। ठीक है, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, और क्या दे रखा है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इसका जो बच्चे एरिया है वो दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, इसका जो एरिया है वो दे रखा है हमको 800 मीटर स्क्वायर।
एरिया गिवन दे रखा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि पॉसिबिलिटी है ऐसा करने की कि नहीं है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, बता देते हैं, जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो पहले क्या करेंगे, हमने क्या माना कि जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, x मीटर है। हाँ मीटर में है ये, तो मीटर लगा लेंगे साथ में, x मीटर 2x मीटर। लिख लीजिए, लेट breadth of rectangular groove be x मीटर, let the राघव की वीडियो ऑफ, अंश की वीडियो ऑफ, let the breadth of the राघव वीडियो ऑन करो, रेक्टेंगुलर ग्रोव बी x मीटर। अरे भाई अगर उसकी ब्रेड्थ x मीटर है तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x मीटर, ठीक है। एंड लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स मीटर, क्यों हो जाएगी, बताएगा कोई, क्यों हो जाएगी 2x मीटर? क्योंकि गिवन तो क्योंकि हाँ। ब्रेथ बोला है, लेंथ का हाँ लेंथ क्योंकि हुआ है, हमको ब्रेथ का twice। गिवन है। सरवनजीत, विनय सरोहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता इन बच्चों का, बोल के बुलाना पड़ता है बार बार। रोहित, उज्जवल कपूर, आर्यन सैनी, राजवीर, हाँ ना कुछ तो बोला करो भाई, अमन रावत, नमन, ललित कुमार। भाई नमन ने पता नहीं कसम खाई हुई है कि सर जितना मर्जी बोल लें वीडियो ऑन नहीं करेंगे हम। इसी के साथ हम नमन को बाहर उठा के बाइज्जत रख देते हैं। और आपको गिवन क्या है, एरिया, एरिया कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। अब आप मुझे ये बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोब बाय फॉर्मूला कितना हो जाएगा, किसी को याद है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का? लेंथ 2x square equals to 800 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लोब इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, x इंटू 2x मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। बताइए इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ अब देखिए, अकॉर्डिंग टू Yes, क्वेश्चन, भाई राइटिंग समझ में आ रही है आपको? यस यस सर। चलिए बढ़िया। Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो जो हमने एरिया निकाला बाय द फॉर्मूला वो कितना है, 2x स्क्वायर है, और जो गिवन है वो कितना है, 800 है, ठीक है। इसको जरा सॉल्व करो, 2 1 जा 2 या 400 से कट जाएगा, दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। इतना क्लियर है? तो हमने यहाँ पे देखा Yes, sir. हेयर एक्स इज इक्वल टू 20 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। अब आप मुझे ये बताओ, क्या एक्स को मैंने क्या माना था, ब्रेड्थ माना था। अब आप मुझे ये बताओ कि जब लेंथ या ब्रेड्थ नेगेटिव हो सकती है क्या, बताइए? नो सर नो नहीं हो हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो लिख लीजिए, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज लेंथ या ब्रेड्थ जो भी है, बेसिकली लेंथ लिखेंगे, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore x cannot be equal to minus 20 but x will be equal to 20, ठीक है। x कितना आ गया, x आपका 20 आ गया, तो लिख दीजिए therefore breadth of groove is equal to 20 मीटर। लेंथ कितनी आ जाएगी, बताएगा कोई? 40 मीटर। 40 हाँ। मीटर बताइए क्या ये आसान है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं करवाऊंगा। यहाँ पे बताइए करेंगे कि नहीं करेंगे, बता दीजिए भाई मुझे पहले ही। करेंगे। सर हाँ चलिए, विनय सरोहा बोल रहे हैं कि सर मेरी लीड में से आवाज नहीं जाती सर, लीड को हटा के जब बोलना पड़ता है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आपके घर में ईयरफोन बोट के या फिर एयरपोर्ट के पहुंचा देंगे, एप्पल के फोन के साथ, डोंट वरी, आईफोन के साथ, ताकि आपकी क्वालिटी अच्छी रहे। अब एयरपोर्ट हाँ सर एक बार ये पीछे मुड़ोगे? ये लीजिए भाई, ये लीजिए, ये लीजिए। ये ना लिखने पे जोर मत दिया करो, ज्यादा समझने पे ज्यादा फोकस किया करो। इसका पीडीएफ। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैं सर हमें एग्जाम में आंसर प्रेजेंट करना सिखा दीजिए। अमर कुमार, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ना, ये स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं, जहां पे डायग्राम बनती है वहां पे डायग्राम लगा दीजिए, ठीक है। बस ऐसा करना है, जो आपका रफ काम होता है ना, वो कभी भी पेपर के बीच में मत कीजिए, ठीक है। लाइन लगा लो, साइड में कर लो, रफ काम कभी भी बीच में मत कीजिए, उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा हमेशा एग्जामिनर पे, जो एग्जाम चेक करेगा आपका, ठीक है। अभी भी जब आपके एग्जाम होंगे तो आपने क्या करना है, अच्छे से अपना पेपर करना है, ठीक है, जैसे भी कॉपी पे जैसे भी आपको बताया जाएगा। तो जब आप रफ काम करेंगे, रफ काम को हमेशा साइड में करना है, हाशिया लगा के, लाइन लगा के, बीच में कभी मत करना। बात समझ आ रही है? एंड यू हैव टू रिप्रेजेंट द पेपर इन अ वेरी वेल मैनर। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, एग्जामिनर को समझ आना चाहिए भाई लिखा क्या है। और ऐसा नहीं कि राइटिंग बहुत अच्छी है, क्वेश्चन आपके गलत है जैसे सारे बोर्ड के में सारे। करते हैं वैसे ही करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोर्ड में कैसे, बोर्ड में पर आपको सजाना होता है एक तरह का, ऐसा नहीं कि सजाने में टाइम लगा दिया, नहीं। सजाना क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़े लगते हैं सजाने में, कुछ नहीं करना आपने, राइटिंग पे थोड़ा सा फोकस करना है कि एग्जामिनर को समझ आ जाए, चाहे इंग्लिश की है चाहे मैथ्स की है, ठीक है। बात Yes, समझ sir. आ रही है कि नहीं बच्चे? Yes. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और मैं फिर से बता दूं, ये जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4, 4.2, 4.2 के, ये देखो, ये सारे के सारे अलजेब्रा के अंडर आ रहे हैं, मैंने पहले बता रखा है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, ये सारे के सारे अलजेब्रा के अंडर आते हैं, और ये 20 नंबर का पेपर आएगा इसमें से पूरा का पूरा, चैप्टर 2, 3, 4 एंड 5 में से, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में से 6 का आएगा, किसी में से 5 का आएगा, किसी में से 4 का आएगा, और किसी में से 6 का आएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।